विश्वविद्यालय नजर नहीं आ रहा तो यकीन मानिए आपको कुछ नजर नहीं आएगा। पुलिस भी है? नहीं, पुलिस है तो लाठी डंडों की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। और अगर पुलिस है तो जुल्म सहायता नहीं सहेंगे, जुल्म सहायता नहीं सहेंगे। सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, करते चलेंगे, मरते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। सालों का सभ्यता का संघर्ष है। आप ये देखिए कि शंभुक ऋषि का गला काट लिया था इन्होंने, एकलव्य की उंगली काट ली थी। और जब आप कहते हो देर जब जागे तब सवेरा, और अगर लड़ाई आज से शुरू हुई है तो मैं बता दूं कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे। अब की बार शिक्षा का इतिहास बदल देंगे। डंडे और ये पानी की बौछार अगर ये सोचते हैं कि इस लड़ाई को ये शांत कर देंगे तो ये लड़ाई शांत नहीं होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब ये कहा था बी एजुकेट, एजुकेट डज नॉट मीन लिटरेट पर्सन। इफ ए पर्सन इज होल्डिंग PhD डिग्री एंड ही इज नॉट फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द सोसाइटी, देन ही इज नॉट ट्रू एजुकेटेड पर्सन। डॉक्टर रीतू को खींचा जा रहा था, वो रो रही थी, तड़प रही थी और भावुक अपील कर रही थी, तब ये भीड़ कहाँ थी? नहीं, डॉक्टर रीतू के लिए नहीं खड़े यहाँ, हम किसी एक अत्याचार के खिलाफ नहीं खड़े। हम यहाँ खड़े हुए हैं संविधान को बचाने के लिए। हम यहाँ खड़े हुए हैं कि समाज में कोई रोहित वेमुला पैदा ना हो, पायल ताड़वी पैदा ना हो, डॉक्टर रीतू पैदा ना हो। यह किसी की व्यक्तिगत तंबू खेला जा रहा था, डॉक्टर रीतू अकेली लड़ रही थी। नमस्कार, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB Live 85। इस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय 8 कोटि गेट नंबर के थोड़ा सा पहले ही हूँ और हमारे साथ एडवोकेट सत्यप्रकाश जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से, जिस तरह से यहाँ पर जो है कि धरना प्रदर्शन किया गया था, जिस तरह से डॉक्टर रीतू धरने पर बैठी थी। 146 दिन हो गए हैं। आज 19 तारीख, आज के दिन जो है कि डॉक्टर रीतू आवाहन की थी और VC का जो ताला था उसको खोलने का पूरा यहाँ पर आवाहन किया गया था। और हमारे साथ एडवोकेट सत्यप्रकाश जी हैं। जी वकील साहब, क्या है आज इतनी भीड़ क्यों है दिल्ली विश्वविद्यालय में? देखिए, अगर आज आपको दिल्ली विश्वविद्यालय नजर नहीं आ रहा तो यकीन मानिए आपको कुछ नजर नहीं आएगा। पुलिस भी है? नहीं, पुलिस है तो लाठी डंडों की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। और अगर पुलिस है तो जुल्म सहायता नहीं सहेंगे, जुल्म सहायता नहीं सहेंगे। सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, करते चलेंगे, मरते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। कौन कर रहा है जुल्म? देखिए, जुल्म जो है शासन के खिलाफ एक लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ एक लड़ाई है। और ये जुल्म की जो दास्ता है वो सिर्फ ये नहीं कि आज दिल्ली के अंदर, ये आज जो दिल्ली के अंदर हम जो इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए कि हम उन बहरों तक अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं जिन्हें लगता है कि वो उन्हें हमारी आवाज, मजलूमों की आवाज सुनाई नहीं देती। इतना देर क्यों होगी इस भीड़ को? नहीं, देर बिल्कुल यार देर नहीं हुई। 5000 सालों का सभ्यता का संघर्ष है। आप ये देखिए कि शंभुक ऋषि का गला काट लिया था इन्होंने, एकलव्य की उंगली काट ली थी। और जब आप कहते हो देर जब जागे तब सवेरा, और अगर लड़ाई आज से शुरू हुई है तो मैं बता दूं कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे। अब की बार शिक्षा का इतिहास बदल देंगे। करने क्या वाले हो आज? देखिए, हमारी एक लड़ाई है, लड़ाई एक सिस्टम के विरोध में है। जो सिस्टम ये चाहता है कि हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को किसी भी प्रकार से अत्याचार कर ले और ये मरे रहेंगे। ये जिंदे लोग हैं और ये अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कौन कर रहा है अत्याचार? देखिए, अत्याचार बहुत सारे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो सिर्फ VC अत्याचार कर रहा है। आज आप ये देखिए कि भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर हमारे स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है, हमारे प्रोफेसर्स को टारगेट किया जाता है, हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है। किसको टारगेट किया जाता है? देखिए, हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को टारगेट किया जाता है। और जब ये टारगेट है और आज जब लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो इस लड़ाई का मकसद ये है कि पूरे भारत में एक हम मैसेज पहुंचा दें। एक तरफ आप लोग इतनी भारी संख्या में पहुंचे, एक तरफ पुलिस प्रशासन जो है कि पानी का टैंकर जो है बौछार करने के लिए लेके आई। देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर पुलिस के डंडे और ये पानी की बौछार अगर ये सोचते हैं कि इस लड़ाई को ये शांत कर देंगे तो ये लड़ाई शांत नहीं होगी। अब आप कहते हैं कि क्या बदलेगा? यहाँ जो लड़ाई है वो 2% सरकारी नौकरियों में रहने वाले शेड्यूल कास्ट पीपल की नहीं है। ये लड़ाई है पूरे लोकतंत्र की, ये लड़ाई है समाज की। आप ये देखिए कि हमें चाहे मजदूरी करके हमें अपना पेट भरना पड़े। अरे जिनको नौकरी मिली है वो तो सुरंग में है। नहीं, देखिए 4 महीने से हमने एक भी सरकारी यहाँ पर प्रोफेसर नहीं देखा। नहीं है। देखिए, इस बात से मैं आपके समर्थन में नहीं हूँ कि सरकारी नौकरी का कोई प्रोफेसर नहीं देखा। बहुत सारे लोग हैं जो इस आंदोलन में। मेरी बात सुनिए, प्रोफेसर रतन लाल को छोड़ के बताओ कौन सा प्रोफेसर आ रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय का? बाबा साहब सुनिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब ये कहा था बी एजुकेट, एजुकेट डज नॉट मीन लिटरेट पर्सन। इफ ए पर्सन इज होल्डिंग PhD डिग्री एंड ही इज नॉट फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द सोसाइटी, देन ही इज नॉट ट्रू एजुकेटेड पर्सन। अगर कोई अनपढ़ आदमी भी समाज की लड़ाई में साथ आ रहा है और जिन प्रोफेसरों की, जिन सरकारी नौकरियों वालों की आप अगर इस बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर रीतू को खींचा जा रहा था, वो रो रही थी, तड़प रही थी,
और भावुक अपील कर रही थी, तब ये भीड़ कहाँ थी? नहीं, ये भीड़ है, जब भीड़ को पता लगा तो ये भीड़ यहाँ आई है। और सुनिए, आज किसके कहने पर आई है सुनिए, ये भीड़ नहीं है, ये समाज का वो चेहरा है जो समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जिसे आपको लगता है भीड़, ये भीड़ नहीं, ये क्रांति करने वाले वो लोग हैं जो सड़कों पर न डंडे से डरते हैं, न इन पानी से डरते हैं। और जिन्हें आपको लगता है भीड़, अगर आपको ये लगता है कि भीड़ है, तो ये इतने जो लाठी डंडे और खाकी वर्दी खड़ी हुई है ना, ये भीड़ इनसे डर कर कभी भाग जाती। ये वो लोग हैं जो अपनी जान अपनी हथेली पे रख के चलते हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं। और ये भीड़ आज डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने आई है, किसी को नेता बनाने आई है? देखिए, दो बातें बिल्कुल क्लियर। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रितु के लिए नहीं खड़े, यहाँ हम किसी एक अत्याचार के खिलाफ नहीं खड़े। हम यहाँ खड़े हुए हैं संविधान को बचाने के लिए। हम यहाँ खड़े हुए हैं कि समाज में कोई रोहित वेमुला पैदा ना हो, पायल ताड़वी पैदा ना हो, डॉक्टर रितु पैदा ना हो। ये किसी की व्यक्तिगत तंबू खेला जा रहा था, डॉक्टर रितु अकेली लड़ रही थी। देखिए, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। अम्बेडकरवादी, ये जागरूक लोग कहाँ थे? देखिए, जब तंबू उखाड़ा जा रहा था तो बहुत सारे लोग उस रात थाने में थे, जिसमें समाज भी था, एडवोकेट्स भी थे, और समाज के वो सभी लोग थे जो लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। तो क्या अब न्याय मिल पाएगा डॉक्टर? देखिए, न्याय मिले ना मिले, परंतु हम लड़ते रहेंगे, बिल्कुल लड़ते रहेंगे। कि नहीं है, ये लड़ाई है पूरे लोकतंत्र की, ये लड़ाई है समाज की। आप ये देखिए कि हमें चाहे मजदूरी करके हमें अपना पेट भरना पड़े। अरे जिनको नौकरी मिली है वो तो सुरंग में है। नहीं, देखिए, 4 महीने से हमने एक भी सरकारी यहाँ पर प्रोफेसर नहीं देखा। नहीं है। देखिए, इस बात से मैं आपके समर्थन में नहीं हूँ कि सरकारी नौकरी का कोई प्रोफेसर नहीं देखा। बहुत सारे लोग हैं जो इस आंदोलन में। मेरी बात सुनिए, प्रोफेसर रतन लाल को छोड़ के बताओ कौन सा प्रोफेसर आ रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय का? बाबा साहब सुनिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब ये कहा था, बी एजुकेट, एजुकेट डज नॉट मीन लिटरेट पर्सन। इफ ए पर्सन इज होल्डिंग PhD डिग्री एंड ही इज नॉट फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द सोसाइटी, देन ही इज नॉट ट्रू एजुकेटेड पर्सन। अगर कोई अनपढ़ आदमी भी समाज की लड़ाई में साथ आ रहा है, और जिन प्रोफेसरों की, जिन सरकारी नौकरियों वालों की आप अगर इस बारे में जब बात कर रहे डॉक्टर हैं, रितु को खींचा जा रहा था, वो रो रही थी, तड़प रही थी और भावुक अपील कर रही थी, तब ये भीड़ कहाँ थी? नहीं, ये भीड़ है, जब भीड़ को पता लगा तो ये भीड़ यहाँ आई है। और सुनिए, आज किसके कहने पर आई है? सुनिए, ये भीड़ नहीं है, ये समाज का वो चेहरा है जो समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जिसे आपको लगता है भीड़, ये भीड़ नहीं, ये क्रांति करने वाले वो लोग हैं जो सड़कों पर न डंडे से डरते हैं, न इन पानी से डरते हैं। और जिन्हें आपको लगता है भीड़, अगर आपको ये लगता है कि भीड़ है, तो ये इतने जो लाठी डंडे और खाकी वर्दी खड़ी हुई है ना, ये भीड़ इनसे डर कर कभी भाग जाती। ये वो लोग हैं जो अपनी जान अपनी हथेली पे रख के चलते हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव